मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऑडियो वायरल होने से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव के पहले सियासी घमासान मच गया है। इंदौर में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कमलनाथ सरकार को गिराने का षड्यंत्र बता रही है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बयां की कि कैसे कांग्रेस की सरकार गिराई गई है। हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज़्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहां जिम्मेवारी दी थी, सब ने पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सकें। सरकार फेल हो गई है और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूँकि मुख्यमंत्री ने आनन फानन प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर कांग्रेस पार्टी इस पर दोषारोपण में नहीं जाना चाहती। यहाँ से आगे हम फिर सरकार के साथ हैं, हर निर्देश को मानेंगे, लॉकडाउन का पालन करवाएंगे, जनता को जनजागरण कराएंगे और 25 लाख मास्क पहले चरण में पूरे इंदौर के घर घर, चौराहे चौराहे कांग्रेस पार्टी वितरित करेगी, ये हमने तय किया है। साथ ही जैसा मुख्यमंत्री जी का मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूँगा क्या? अगर नहीं रहूँगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री जी से सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे जिले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के चुनाव के परिवार के साथ। मैं मानता हूं इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे। वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से सभी इंदौर प्रशासन से अनुरोध है कि सख्ती से नहीं, समन्वय से काम ले। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चालू किया है, FIR चालू की है, उन पर मुकदमेबाजी चालू की है, अलग अलग जगह सांवेर में लोगों को दबाया जा रहा है। अगर इंदौर प्रशासन ऐसा काम करता रहेगा तो मैं बताना चाहता हूं खासकर कलेक्टर को और IG को, पुलिस विभाग को, कि ये हरकत अगर आपने एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ द्वेष भावपूर्ण की तो कांग्रेस पार्टी पूरी आप सबके सामने खड़ी है। एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का किसी भी रूप में आपने पीड़ित किया तो आप प्रशासन के नौकर हैं, पार्टी के नौकर नहीं हैं। ये गलती अगर होगी तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ के कर रही है। तो मैं मानता हूं कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉजिटिविटी से
जनता के साथ है, सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है और हम हमेशा इस महामारी से हम निपटें इसके लिए वचनबद्ध है और काम करते रहेंगे। कोई छूटा तो नहीं कुछ? चलो। और ये जो शिवराज का ऑडियो वायरल हुआ है, ये सारी मीडिया ने जारी करी है जी। ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता की जानकारी 100% लेते हैं। चलो आगे जी। क्या आपने क्या बात करी, फिर से पूछिए। क्लिप जारी करेंगे। हाँ, क्लिप जारी करेंगे जी। मैं समझता हूँ ये जो चुनाव है जनता वर्सेस षड्यंत्रकारियों का। ये चुनाव है एक बिके हुए मंत्री वर्सेस जनता का। ये चुनाव है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं मानता हूँ कोई चुनौती ऐसी नहीं होती है जिसको जीत नहीं सकते हैं। मैंने जब कहा कि ये चुनाव 2,00,000% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसका मतलब है कोई प्रभारी बन जाए हम ही जीतेंगे। इन सब बातों के संपर्क की बात या किसानों के आक्रोश की बात जग जाहिर है, या हमसे ज़्यादा विपक्ष से ज़्यादा इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि इस सरकार ने जितने भाषण दिए, जितने विज्ञापन दिए, जितने संदेश मुख्यमंत्री ने दिए, उसके विपरीत किसान बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। आज जगह जगह तुलाई को लेकर जो समस्या आई, 3 किसानों ने अपना दम तोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर, और प्याज के जगह जगह खेतों में ढेर लगे हैं। मैं मानता हूं कि ये सब घोतक है किसानों का 3 साल पहले का आंदोलन, 3 साल पहले की गोलीकांड, 3 साल पहले के किसानों के बेटों पर जो मुकदमे लगाए, वो वैसी ही परिस्थिति फिर मध्य प्रदेश में बन रही है। और मुख्यमंत्री तानाशाह तरीके से शासन चलाना चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करके एकता की बात करना और कोविड से लड़ने की बात करना चाहते हैं। अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की मंडली सरकार में बैठी है, और ये सरकार 3 महीने 4 महीने की सरकार है। 100% मुख्यमंत्री ने जैसा कहा मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री आप 3 महीने बाद नहीं रहेंगे।